Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक नंबर 3 और 4 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम आदर्श पारिवारिक जीवन। शृण्वन् भगवतो वीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपसन्त जनाभृतः सत्संगासनकै सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः शृण्वन् भगवतो वीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशान्त जनाभृतः सत्संगासनकै सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नं वदुत्थितः शृण्वन् भगवतो वीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपसन्त जनाभृतः सत्संगासनकै सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नं वदुत्थितः इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा पहले हम शब्द पाठ करेंगे। श्रृण्वन् सुनते हुए भगवता भगवान की अवीक्षण सदैव अवतार अवतारों की कथा कथाएं अमृतम अमृत श्रद्धान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुनने में अत्यंत श्रद्धालु यथा कालम समय के अनुसार सामान्यतया गृहस्थ को सायंकाल या दोपहर में अवकाश मिलता है। उपशांत भौतिक कार्यों से पूर्णतया छुटकारा पाकर जना लोगों के द्वारा आवृत घिर कर सत्संगा ऐसी अच्छी संगति से सनकई धीरे धीरे संगम संगति आत्मा शरीर में जाया पत्नी में आत्मजा आदि तथा संतानों में भी विमुञ्चे ऐसी संगति से छुटकारा पा ले मुच्यमानेषु विलग होकर स्वयं
स्वप्नवत सपने की तरह उत्थित जागृत। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बार बार करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करें जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई। यह विधि जिसे कि कई प्रकार से वर्णित किया गया है श्रवण तथा कीर्तन करने की। सुनतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़धी हैं कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन प्रवचनों को जिनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है मात्र सुनकर आजकल बहु प्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें इसी प्रकार प्रवृत्त किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने तथा भगवत गीता से कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। और विशेष रूप से तब जब वो प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। हरे यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है। सुनन भगवतो भिक्षम अवतार कथामृतम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार भगवत गीता पूरी कर ली है तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभिक्षम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें बार बार सुनना चाहिए। बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात कृष्ण की वाणी और कृष्ण के द्वारा कहे वचन अमृत है, जो जितना ही अधिक अमृतम पिता है वो उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलियुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। वे प्रातः काल उठते और जीविका उपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि लोग जीविका उपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्री में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बम्बई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों और फैक्ट्री में जाने के लिए प्रातः काल जाग जाते हैं।
शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को सुकरों तथा मल भक्षियों का जीवन कहा गया। नायम देवदेव भादम लोके कष्टन कामन अरते विर्भुदाय। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिससे यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अहर्निश कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी शुक्रों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए। दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय न निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालकर जहां वे कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह गृहस्थ जीवन न होकर आसुरी जीवन है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में स्वप्न देखें, ऐसे सारे स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का असली कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वो पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो न तो कभी पछताता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। वो समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकतावादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए गृहस्थों के कर्तव्य के संबंध में बता रहे हैं। वस्तुतः गृहस्थ जीवन ये मुक्ति के लिए एक साधन मात्र है। ये इंद्रिय भोग का साधन नहीं है। यद्यपि भौतिक जीवन में हम इंद्रिय भोग के लिए गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं, किंतु
गृहस्थ जीवन का उद्देश्य ये समझने के लिए है कि किस प्रकार पति पत्नी और परिवार के सदस्य सभी कृष्ण भक्ति में संलग्न रहकर इस भौतिक जीवन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश यहीं से प्रारंभ करते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है। और गृहस्थ जीवन शारीरिक संबंध पर आधारित, ये आत्मिक संबंध पर आधारित नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो गृहस्थ जीवन में है इस बात को समझे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया ये सारे जगत के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। ये केवल साधु सन्यासियों के लिए उपदेश नहीं दिया कि हम भगवान के दिव्य अंश हैं। ममेवं सजीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम भगवान के नित्य अंश हैं और इस संसार में हम एक शरीर धारण करके आए हैं, भौतिक शरीर जो अनित्य है। ये नित्य नहीं है शरीर, किंतु आत्मा नित्य है। हम नित्य हैं किंतु हमारा शरीर अनित्य है। इसलिए हम बार बार भौतिक संसार में जब तक मुक्त नहीं होते इस भौतिक बंधन से, बार बार हम शरीर ग्रहण करते रहेंगे। कभी मनुष्य का शरीर, कभी पशु का शरीर, कभी पक्षी का शरीर, ये क्रम चलता रहेगा जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम दिव्य आत्मा है और भगवान का नित्य अंश है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, उसी में ही हम नित्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये शारीरिक सुख ये क्षणिक है, ये सदा सर्वदा के लिए नहीं है। इसलिए भौतिक संसार में जो गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से है, उन्हीं के लिए श्री नारद मुनि ये उपदेश दे रहे हैं कि हर गृहस्थ को ये समझना आवश्यक है कि वो किस प्रकार आत्मा है और भगवान का नित्य अंश है, और इस भौतिक शरीर को उसको एक न एक दिन त्याग करना है। हम इस भौतिक शरीर में सदा के लिए नहीं रहेंगे। युवावस्था में हम कुछ इंद्रिय भोग कर सकते हैं, जब वृद्धावस्था आएगी हम इंद्रिय भोग नहीं कर सकते, और जब मृत्यु का समय आएगा तो हमारा यह धन संपत्ति परिवार इस सभी को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किस प्रकार इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकता है भगवान की भक्ति करते हुए, जिससे कि इसका ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म हो, उसको बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ जन्म लेने का अर्थ है बार बार जन्म मृत्यु जरा रूप दुख भोग करना। और यही कारण है कि इस नारद मुनि गृहस्थों के लिए ये उपदेश दे रहा है कि हमें गृहस्थ जीवन में बंधना नहीं है, बंधे रहना नहीं चाहिए। जबकि हम कर्तव्य करते हैं, गृहस्थ जीवन में हमारा जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, उस कर्तव्य का संपादन अवश्य करें, किंतु हमारे जीवन के लक्ष्य को कभी ना भूलें। इसलिए जो गृहस्थ है परिवार का मुख्य है, वो स्वयं कृष्ण की भक्ति आचरण करता हुआ परिवार के सदस्यों को कृष्ण भक्ति में लगाता है, जिससे कि सारे परिवार के सदस्य इस भौतिक बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यही वस्तुतः आदर्श गृहस्थ जीवन है। तो इसलिए भगवान की कथा नारद मुनि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनन भगवतो अभीक्षण अवतार कथामृतम, कि गृहस्थ को, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में व्यस्त है, धन उपार्जन करने में, परिवार का भरण पोषण करने में, इसलिए ये आवश्यक है कि वो कुछ समय निकाले
कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आप मंदिर आइए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, कहते हैं कि स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है। किंतु जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के लिए तो समय देना पड़ेगा। उस समय हम नहीं कह सकते कि अब समय नहीं है हमारा, यमराज आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। यमराज प्रतीक्षा नहीं करते। जब मृत्यु का समय उपस्थित हो जाएगा हमें सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, हम बाध्य हैं जाने के लिए। इसलिए मृत्यु से पहले यदि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि पहले श्लोक में नारद मुनि ने बता दिया, युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि मूढ़ कि गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति रहता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती, नष्ट हो जाती। भोगेश्वरी जो प्रसक्ता न तया अपहृत चेतसा व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोग और ऐश्वर्य के बीच चेतना अपहृत हो जाती, इसलिए मूढ़ कहा गया। और इसको नारद मुनि श्लोक में स्वप्न बताते हैं, एक स्वप्न के समान है। जैसे हम स्वप्न में कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं, उसमें कुछ सुख भोग करते हैं, जब सुख स्वप्न समाप्त हो जाता है तो वो सुख नहीं रहता है। स्वप्न अगर अच्छा स्वप्न है उसमें जो सुख हमें प्राप्त होता था स्वप्न देखते समय, जब स्वप्न समाप्त हो जाता है तो वो सुख नहीं रहता है। तो उसी प्रकार गृहस्थ जीवन का सुख क्षणिक है, वो सदा के लिए नहीं रहेगा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति गृहस्थ जीवन का उपयोग भगवान कृष्ण की भक्ति में करना चाहिए, जिससे कि स्वयं और सारे परिवार के सदस्य भगवान कृष्ण का भक्त बनकर इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं और इस संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति को समय निकालना चाहिए गृहस्थ जीवन से, चाहे वो दोपहर के समय हो या संध्या के समय। दिन भर गृहस्थ परिश्रम करे धन उपार्जन के लिए, उसमें कोई रुकावट नहीं, किंतु कम से कम जब संध्या के समय वो कम से कम भगवान की कथा का श्रवण करें। इसलिए कहते हैं सुनन भगवतो अभीक्षण, ये सदैव कह रहा है, एक दिन के लिए नहीं, नित्यं भागवत सेवय, प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अभीक्षण, सदैव भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। और क्यों श्रवण करना चाहिए? क्योंकि भगवान की कथा अमृत के समान। हम भौतिक संसार में जो भी कथा का श्रवण करते हैं कृष्ण कथा के अतिरिक्त, ये कथा या बातचीत हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। जैसे मेढक बरसात के दिन में, मेढक कहाँ पर है शाम को पता नहीं होता, लेकिन जब बरसात आती है मेढक आवाज करने लगता है। और वो आवाज किस लिए? शाम को बता देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे खाओ। तो उसी प्रकार जो लोग कृष्ण कथा के अतिरिक्त इधर उधर की बातचीत में समय का अपव्यय करते हैं, समय नष्ट करते हैं, ये लोग मृत्यु रूपी जो ब्याल है, ब्याल अर्थात सांप, मृत्यु रूपी जो सांप है उसको आह्वान कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, आओ मुझे ग्रसित करो, ग्रास करो। ये मृत्यु को आह्वान करना जैसा। इसलिए इधर उधर की बातचीत में समय नष्ट ना करके, कभी कभी लोग टाइम पास करने के लिए बातचीत में लगे रहते हैं।
उनको कुछ पता नहीं कि समय का उपयोग किस तरह किया जाए, किंतु भक्तों को पता होता है कि समय का उपयोग किस तरह किया जाए। जब भी समय मिलता है भक्त लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ये समय का सही उपयोग है। व्यर्थ की बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि ये मृत व्यर्थ की बातचीत मृत्यु को आह्वान करती, किंतु जब भगवान की कथा का हम श्रवण करते हैं वो अमृत के समान, अर्थात भगवान की कथा के श्रवण से हम मृत्यु से बच सकते हैं। कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे सदा के लिए बच सकते हैं। जब परीक्षित महाराज उन अभिशाप को प्राप्त हुए, 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु हो, तो परीक्षित महाराज ने अन्न और जल को त्याग दिया था। 7 दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त करना है, तो परीक्षित महाराज ने अन्न जल को त्याग दिया। वो उपवास करते रहे मृत्यु तक। और ये श्राप उनको क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि वो भूख प्यास को सहन नहीं कर पाए। जब वन में गए थे महाराज परीक्षित, एक मृग के पीछे दौड़ रहे थे, तो भूख प्यास से पीड़ित थे परीक्षित महाराज। और जब समीक मुनि के आश्रम में गए कुछ जलपान के लिए, तो वहां देखते हैं कि समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं और उनको थोड़ा जल देने के लिए आश्रम में कोई नहीं। तो जब व्यक्ति भूखा होता है और प्यासा होता है, उसको जल्दी क्रोध आता है, तुरंत वो क्रोधित हो जाता है। तो भूखे प्यासे व्यक्ति को पहले खाना दे देना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। तो अन्यथा वो तुरंत क्रोधित हो जाए। तो परीक्षित महाराज यद्यपि भगवान के परम भक्त है, किंतु प्यासे थे और जल नहीं मिल रहा था और मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। तो वो लौट रहे आश्रम से, किंतु वो क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये मुनिवर सचमुच ध्यान कर रहे हैं या मैं देश का राजा हूँ और यहाँ उनके आश्रम में आया हूँ और मेरी कुछ सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए आंख मूंद करके बैठे। उनके मन में ये शंका उत्पन्न हो गई। और जब वो लौटकर जा रहे थे, आश्रम के द्वार देश पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। वो धनुष के अग्रभाग से सर्प को उठा करके उस समीक मुनि के गले में डाल दिया, क्रोधित हो, और फिर चले आए अपने राजप्रसाद में। किंतु भक्त जब कभी कुछ गलती करता है, तुरंत उसको अनुभव होता है कि हमने गलती की, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में होता है। भगवान सचेत कर देते हैं भक्त, तुमने यहाँ पर गलती की, तो तुरंत गलती का समाधान भी करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं रास्ते में कि हमने ऐसा क्यों किया। क्रोधवश हमने मुनि के गले में जो निरपराध है उनके गले में मृत सर्प को डाल दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं देश का राजा हूँ और ब्राह्मण और मुनियों का रक्षक भी हूँ, और जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो उस देश में दुर्गति अवश्य आती है।
इसलिए महाराज परीक्षित ने सोचा कि इसका दंड जो होगा, मैंने जो अपराध किया है मुनि के चरणों में, ये दंड जो होगा ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दंड मुझे मिलेगा। ये सोच करके वो आह्वान कर रहे हैं वो दंड तुरंत आकर मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मैं आगे इस प्रकार का अपराध और न करूं। तो स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं महाराज परीक्षित। किंतु तब तक सनक मुनि के पुत्र श्रृंगी, जो 10 वर्ष का बालक था, किंतु ब्राह्मण तेज था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग मिथ्या भाषण नहीं करते थे, सत्य ही बोलते थे। इसलिए जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। आजकल ब्राह्मण लोग बोलने से सत्य नहीं होता है, क्योंकि वो मिथ्या बोलते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण का धर्म पालन करना आवश्यक है। जब ब्राह्मण का धर्म पालन करता है तो उसमें ब्रह्म तेज आ जाता है, और जो बोलता है वो सत्य प्रमाणित होता है, उसके वचन में शक्ति होती है। तो सिंगी ने श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर देश के राजा की मृत्यु होगी सर्पदंश में। अब जब महाराज परीक्षित को ये समाचार मिला तो महाराज परीक्षित गए। उन्होंने सोचा कि अब जब 7 दिन के भीतर मृत्यु अवसंभव भी है, तो उन्होंने क्या किया, अपना राजगद्दी जो है, राज सिंहासन, अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया, अर्पित कर दिया। और वो राज परिवार, राज ऐश्वर्य और राज वेश, राज्य, ये सबको त्याग करके गंगा नदी के तट पर चले गए मृत्यु की प्रतीक्षा करके। और यद्यपि परीक्षित महाराज जानते थे कि अंतिम समय जब मृत्यु आ रही है, उनको 7 दिन की नोटिस मिली थी। हम लोग के लिए मृत्यु कब आएगी वो आगे नोटिस देकर नहीं आएगी, अचानक मृत्यु आ जाए। परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला प्रस्तुत होने के लिए मृत्यु के लिए। हम लोग के लिए तो वो समय भी नहीं मिला, इसलिए हमें हर समय प्रस्तुत रहना है मृत्यु के लिए। किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। क्या मृत्यु का सामना करने के लिए हम प्रस्तुत हैं, या अपने आप को पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो गए, जबकि उनको पता था उनको क्या करना चाहिए उस समय। किंतु परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, मुनियों से पूछा, कोई मुनि सटीक उत्तर नहीं दे पाए। जब सुखदेव गोस्वामी आए और उनसे पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने सटीक उत्तर दिया। महाराज तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशव। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन तुम्हें अब, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति का जीवन में कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से जिसका मृत्यु अति निकट में है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, जो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, तुम उनको हृदय में धारण करो। तो भगवान तो हृदय में निवास करते हैं, फिर धारण करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो सभी के हृदय में भगवान है। किंतु सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान को हृदय में धारण करो, अर्थात भगवान हमारे हृदय में है, इसके लिए चेतनशील बनो। यही कृष्ण चेतना, कि कृष्ण मेरे हृदय में है परमात्मा के रूप में, ये सोचना और अनुभव करना, ये कृष्ण चेतना है। अर्थात हम कृष्ण चेतनशील बनते हैं। हृदिस्थं कुरु केशव म्रियमाण ही अवहित तत्वदासी परांजलि। जब व्यक्ति
इस प्रकार कृष्ण चेतना में रहता है कि कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो कृष्ण चेतना में रहता है और उसकी मृत्यु होती है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसका संसार में पुनः जन्म नहीं होता। तो उसके लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कई तरह के प्रश्न कृष्ण के संबंध में पूछा, क्योंकि कृष्ण चिंता करना चाहते थे, कृष्ण चेतना में रहना चाहते थे, इसलिए कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहते थे परीक्षित महाराज। इसलिए कई तरह के प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी एक के बाद एक परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नवम स्कंद तक श्रीमद् भागवत का उन्होंने कृष्ण, उनके अवतार सभी के संबंध में बताया, सृष्टि के संबंध में सब कुछ बता दिया। फिर भी परीक्षित महाराज उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, आप बहुत थके हुए हो, क्योंकि अभी तक अपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है और भगवान की कथा सुनते जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कीजिए, बाद में हम फिर पुनः बताएंगे कृष्ण की कथा। तो परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, नैषाति दुसह क्षुण्मान त्यक्तदन अतिवाद। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो क्षुधा और तृष्णा, पहले ये दोनों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इनका सहन हमने नहीं किया, इसलिए श्रापग्रस्त हुआ मुनि के द्वारा। किंतु अब मैंने इसको सहन करना सीख लिया, क्षुधा और तृष्णा को कैसे सहन करना है हमने सीख लिया। ये अभी क्षुधा तृष्णा मेरे लिए बाधा उत्पन्न नहीं करते, नैषाति दुसह, क्योंकि भूख प्यास को सहन करना ये बहुत कष्ट साध्य है, ये दुस्साध्य है, इसलिए दुस्सह कहते हैं, ये सहन करना संभव नहीं है, किंतु हमने सीख लिया है सहन करना। और कैसे सीख लिया है परीक्षित महाराज ने, क्या परिवर्तन हुआ है उनमें? विवर्तम तत्मुखाम बोध चीरता हरि कथा होता। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हमने इस प्रकार सहन करना सीख लिया है, क्योंकि आपके मुखाम्बोध, मुख कमल से जो हरि कथा रूपी अमृत निकलती, हरि कथा अमृत के समान, यहाँ सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि कह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हरि कथा जो अमृत के समान है, ये आपके मुखाम्बोध से, मुख कमल से जो हरि कथा निकलती है, अमृत के समान हरि कथा, मैं इसको नित्य निरंतर पान कर रहा हूं, उस अमृत का पान कर रहा हूं। और उस अमृत का पान करने के कारण क्षुधा और तृष्णा मुझे बाधित नहीं होती, इनको सहन करना हमने सीख लिया। जो अमृत का पान करेगा उसके लिए क्षुधा और तृष्णा क्या है? तो हरि कथामृत, इसका पान करने से व्यक्ति भूख प्यास को भूल जाता है। यदि हम भगवान की कथा श्रवण में अपने मन को लगाएंगे नित्य प्रति, तो भूख प्यास हमें बाधित नहीं करेगी, ये अमृत के समान है। इसलिए कहते हैं अभीक्ष्णं अवतार कथामृतम सद्धान यथा कालम उपशांतम जना। तो ये भगवान की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए ना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए।
क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार बताया सुखदेव गोस्वामी की कि हमने हरि कथा का अमृत का पान मैं कर रहा हूँ आपके मुख कमल से, इसलिए क्षीरधार और कृष्णा मुझे बाधित नहीं करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि, तो प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, ये राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गई। और किसमें? न यज्ञाता न स्थिति रहती। तो भगवान की कथा में तुम्हारी रति उत्पन्न हुई, आसक्ति उत्पन्न हुई। तो भगवान की कथा में जिसकी आसक्ति उत्पन्न हो गई तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो भौतिक बाधा से वो विचलित नहीं होता। इसलिए भौतिक संसार के दुख और कष्ट से मुक्त होने के लिए हरि कथामृत का श्रवण नित्य प्रति करना ये बहुत आवश्यक है। तो नारद मुनि इसमें कह रहे हैं कि श्रद्धाधान, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? यथा कालम उपशांत जनावृता, कि अन्य भक्तों के द्वारा आवृत होकर, अर्थात एक साथ मिलकर, भक्तों के साथ मिलकर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब यथा कालम उपशांत, जब सारे भौतिक कार्यों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण में बैठ जाना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ हम कथा में बैठे हैं और उधर मन में चल रहा है, उधर ये काम रह गया, उधर वो काम रह गया, और मोबाइल हम किए हुए हैं, कोई काम का फोन आ जाए तो उसको हम अटेंड कर सकते। ये नहीं है कथा श्रवण की विधि। भगवान की कथा यदि कथा श्रवण में यदि श्रद्धा है तो हमारा भौतिक जीवन का जो स्विच है उसको ऑफ कर देना। कथा श्रवण के समय और कोई दूसरी चिंता नहीं, मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। हमें बार बार कथा से पहले ये घोषणा करनी पड़ती है कि आप लोग मोबाइल बंद रखिए। ये अपने आप करना चाहिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान की कथा श्रवण में हमारी रुचि है, पहले से हम मोबाइल बंद करके रखें कि बीच में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। 1 घंटे में या 1.5 घंटे में भगवान की कथा श्रवण में जितना समय लगता है, इसमें सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाएगा। यदि हम मोबाइल बंद कर देते हैं, सृष्टि का प्रलय नहीं होगा। आपका घर यथावत रहेगा और कार्यक्षेत्र ही यथावत रहेगा। इसलिए निवृत्त होकर, ये उपशांत का उपशांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नारद मुनि। निवृत्त होकर, अपने भौतिक कार्यों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। सत्संगात समकई संगम आत्मजायात्मजादिश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक संसार में
जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा घर के प्रति, पत्नी के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति ये आसक्ति उत्पन्न होती है। ये स्वाभाविक है। गृहस्थ का जीवन में इस प्रकार की आसक्ति रहना स्वाभाविक है। पति का पत्नी के प्रति आसक्ति, पत्नी का पति के प्रति आसक्ति, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्ति, ये स्वाभाविक है। और जब तक ये आसक्ति बनी रहेगी, यद्यपि भौतिक दृष्टि से इसको बहुत अच्छा माना गया है, यदि पति पत्नी परस्पर प्रति आसक्त है, भौतिक दृष्टि से अच्छा माना गया है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? यदि पति पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु के समय व्यक्ति किसकी चिंता करता है? जिसके प्रति वह आसक्त है। अगर पत्नी के प्रति आसक्त है तो पत्नी की चिंता करें, बाल बच्चों के प्रति आसक्त है, बाल बच्चों की चिंता करें। और यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान को भूलकर अपनी पत्नी की चिंता करता रहे तो अगले जन्म में उसको स्त्री जन्म मिलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो जैसा चिंता करेगा उसी अनुरूप वो फल प्राप्त होगा, जन्म प्राप्त होगा। तो स्त्री की चिंता करने से स्त्री जन्म मिलेगा, और स्त्री यदि पति की चिंता करती है तो उसको पुरुष जन्म मिलेगा। उसके लिए अच्छा है, ठीक है। किंतु भौतिक संसार में जन्म लेना किसी तरह अच्छा नहीं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। सभी इस भौतिक संसार में दुख भोग करते हैं, सभी कष्ट भोग करते हैं। इसलिए भौतिक संसार से सदा के लिए मुक्त होना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मृत्यु के समय हम ऐसे तालीम प्राप्त हो, पुरुष हो या स्त्री, हम कैसे कृष्ण के प्रति आसक्त हों। भौतिक संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, यद्यपि हम कर्तव्य मानकर गृहस्थ जीवन का कर्तव्य संपादन करते हैं, किंतु हमारी आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए। यदि कृष्ण में आसक्ति है तो किसी भी समय मृत्यु आने पर हम कृष्ण की चिंता करते हुए भौतिक संसार से सदा के लिए मुक्त हो सकते। यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है और किसी भौतिक व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति है तो हमें बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा और भौतिक संसार का कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से उपशांत, शांत होकर, भौतिक कर्मों से निवृत्त होकर, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा भक्तों के साथ मिलकर श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने का कारण क्या है कि हम जितना अधिक भगवान की कथा का श्रवण करेंगे जो अमृत के समान है, तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति में वृद्धि हो। हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं, भगवान का लीला गान करते हैं। ये सब आसक्ति वृद्धि करने के लिए भगवान की। अतः नारद मुनि कह रहे हैं कि यथा कालं उपसंत जनार्दन सत्संगात् शनकै संगं आत्मजायात्मजाति।
विमुंच। तो इस प्रकार सत्संग से जब व्यक्ति कुछ काल तक गृहस्थ जीवन में रहते हुए जब सत्संग में इस प्रकार समय व्यतीत करे तो धीरे धीरे उसकी आसक्ति आत्मा जाया आत्मदान से अपनी पत्नी और आत्मज अर्थात बाल बच्चे उनके प्रति जो आसक्ति है तो धीरे धीरे वो आसक्ति कम होती जाए और कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि हो। ये कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि करने का उपाय है। विमुंच मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नम वदोत्थिता। और इस प्रकार जब वो भौतिक आसक्ति से रहित हो जाएगा व्यक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि करेगा, क्योंकि भौतिक संसार एक स्वप्न के समान है। हम जो भौतिक सुख भोग करते हैं ये स्वप्न के सुख के समान है। स्वप्न में जैसे हम सुख भोग करते हैं और कितना समय के लिए स्वप्न सुख, उसी प्रकार भौतिक संसार का सुख थोड़े समय के लिए। तो जिस प्रकार स्वप्न जब भंग हो जाता है व्यक्ति उड़ जाता है तो वो स्वप्न का सुख नहीं रहता है, फिर वो भौतिक संसार का दुख आ जाता है उसके सामने। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएगा और इस भौतिक संसार का जो तथाकथित सुख है जो स्वप्न के समान अस्थाई है, क्षणस्थाई है, वो दूर हो जाएगा। तो भगवान के चिंतन में इस प्रकार मग्न होकर वो अंत में मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए गृहस्थ जीवन इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए अभ्यास करने के लिए एक अवसर है। जो ब्रह्मचारी सन्यासी वे लोग तो अभ्यास करते रहते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन में रहकर इस प्रकार हम अभ्यास करके इस संसार बंधन से हम स्वयं मुक्त हो सकते हैं और पत्नी और पुत्र कन्याओं को भी मुक्त कर सकते हैं इन भक्ति मार्गों में उनको लाकर। क्योंकि जब गृहस्थ आएगा भगवान की कथा श्रवण करने के लिए तो परिवार के सदस्यों को भी लेकर आएगा, वे लोग भी भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, वे भी भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे, उनकी भी आसक्ति वृद्धि प्राप्त होगी। तो ये एक आदर्श गृहस्थ जीवन में जिस जीवन में सारे परिवार के सदस्य भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सब मिलकर कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये वस्तुतः एक आदर्श गृहस्थ जीवन। और श्री नारद मुनि ये जो उपदेश दे रहे हैं ये उपदेश गृहस्थों को अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सचेत करने के लिए कि वस्तुतः हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें गृहस्थ जीवन में सदा के लिए नहीं रहना है या हर जन्म में हमें गृहस्थ नहीं बनना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें किस प्रकार यह जन्म हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अंतिम जन्म, क्योंकि यहाँ जन्म लेने का अर्थ है अधिक से अधिक दुख और कष्ट होता है। तो ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है ये हमको प्रस्तुत होने के लिए गृहस्थ जीवन का अवसर है कि हम अपने परिवार के साथ हम प्रस्तुत होंगे किस प्रकार कृष्ण के प्रति आसक्त होकर उनके धाम को प्राप्त। हमें यहाँ नहीं रहना है, इसलिए अच्छा मकान बना करके मकान के प्रति आसक्त नहीं होना है, बैंक बैलेंस के प्रति आसक्त नहीं होना है। यहाँ जितना आवश्यक है रहने के लिए सर्वनिम्न आवश्यकता
ठीक है, मकान चाहिए, मकान और जो भी सर्वनिम्न आवश्यकता है उसको ग्रहण करके यहाँ से निकल जाना है। क्योंकि बच्चे जैसे घर बनाते हैं बालू में, और घर सदा के लिए नहीं रहता है वो। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ जो कुछ भी हम व्यवस्था करते हैं भौतिक संसार में, ये सदा के लिए नहीं रहे। हमें एक दिन इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रस्तुत होना है। और यही नारद मुनि का उपदेश है। हरे इसका प्रश्न साधना करते हमेशा सुनने का प्रयास तो चालू रहता है, पर कभी कभी श्रवण में बहुत उत्साह रहता है, कभी कभी वो उत्साह हम कीप अप नहीं कर पाते हैं। कभी ठीक है, आज साधना चार्ट में श्रवण भी लिखना है, 20 मार्क्स मिलेगा, इसलिए हम कुछ पढ़ लेते। तो वो उत्साह हमेशा कीप अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में उत्साह ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्री रूप गोस्वामी ने ये कहा है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। तो भक्ति मार्ग में ये उत्साह को बनाए रखना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। किंतु हम अपने आप में उस उत्साह को बनाए नहीं रख सकते। थोड़े समय के लिए ऐसे मतलब बता रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हमारा उत्साह बना रहा है, किंतु आलस्य आ ही जाता है। ये भौतिक संसार में ये जो माया है, ये माया सदा सर्वदा प्रतीक्षा करती रहती है। माया देवी जहाँ कहीं भक्ति मार्ग में छिद्र उत्पन्न हो गया, कहीं हम थोड़ा आलस्य परायण हो गए, तो माया उस समय प्रवेश कर जाती, अच्छा अवसर मानकर, और हमें भक्ति मार्ग से विच्युत भी कर सार नहीं पाए भाव हरिनाम संकीर्तन। अकेला हम हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते, उस उत्साह को हम सदा के लिए बना नहीं रख सकते। अतः बार बार शास्त्रों में और नारद मुनि भी यहाँ पर कह रहे हैं, साधु संग सर्वशास्त्र करे, लभे मात्र साधु संग सर्व सिद्धिया। साधुओं का संग, भक्तों का संग ये बहुत आवश्यक है। हम अकेले में अपने उत्साह को बनाकर नहीं रख सकते। जब दूसरे भक्तों के साथ हम संग करेंगे, दूसरे भक्त उत्साही भक्त का संग करें। जब दूसरे उत्साही भक्त हैं, उनका संग करने पर हमारा उत्साह और बढ़ जाएगा। और यदि हम कोई निरुत्साही भक्त का संग करते हैं, फिर हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा। हम ऐसे भक्त का संग करते हैं जिसमें उत्साह नहीं है, तो उसमें हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए जो उत्साही भक्त हैं उनका संग करना है, जो भक्ति मार्ग में उत्साह रखते हैं सदा सर्वदा। जप करने में उत्साह है, कीर्तन करने में उत्साह है, भगवान की कथा सुनने में उत्साह है, कथा कहने में उत्साह है, भगवान की सेवा करने में उत्साह है। ऐसे भक्तों का संग हमें चाहिए, और ऐसे भक्तों का संगठन चाहिए जिनमें सभी में ये उत्साह बना रहे। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, परस्पर को कृष्ण की कथा कहकर उत्साहित करते हैं। यही भक्तों का काम है। भक्त लोग दूसरों को निरुत्साहित नहीं करते। हर समय भक्त का यही कार्य है कि वो दूसरे भक्तों को भगवान कृष्ण की कथा कहकर उत्साह प्रदान करें। इस प्रकार हम अपने को उत्साहित रख सकते हैं और दूसरों को उत्साहित रख सकते हैं भक्ति मार्ग, जिससे कि
हमारा निश्चय बढ़ता है भक्ति मार्ग में, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के साथ हम एक ना एक दिन भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, ये दृढ़ निश्चय होता आता। और इसलिए हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करते। ये नहीं है कि हम इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा कुछ हुआ नहीं, चलो हम और कोई मार्ग देखें, ये नहीं। क्योंकि ऐसे भक्तों का धैर्य नहीं, हमें धैर्य धारण करना है, क्योंकि हम कृष्ण को बाध्य नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण परम स्वतंत्र है, और हमारी भक्ति से जब वो प्रसन्न होंगे तब वो कृपा करेंगे, और उस समय की हमें प्रतीक्षा करनी। हमारे बड़े बड़े महान आचार्यगण सदा सर्वदा अपने भजन में यही कहते हैं कि कवे हवे से सुदिन हमारा, हमारा वो सुदिन कब आएगा, कब कृपा भगवान करेंगे हमारे ऊपर, उस समय की प्रतीक्षा व्यक्त करते हैं और उत्साह के साथ भगवान की सेवा में व्रती रहते हैं। हाँ, भक्ति की परिभाषा ये सर्वत्र समान है, ये भौतिक संसार में अलग नहीं है या आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भक्ति भज धातु से आती है, सुनिए, भक्ति भज धातु से आती है। भज अर्थात सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा। ये नहीं है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये मानसिक कोई भाव है, नहीं, भक्ति सेवा है। क्योंकि भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए दास का कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना, और प्रभु की सेवा करके ही वो प्रसन्न कर सकता है प्रभु, अन्य किसी रूप में नहीं है। चाहे हम भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक जगत में, हम भौतिक संसार में सेवा का अभ्यास करते हैं, जब उसमें पूर्णता को प्राप्त होंगे आध्यात्मिक जगत में जाकर हम वही काम करेंगे, वही सेवा करेंगे। ये नहीं है कि वहां बदल जाएगा। यहाँ जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी वही सेवा करें। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में सेवा करने के लिए यहाँ भौतिक जगत में हम सेवा का अभ्यास कर रहे हैं, और सेवा से आनंद प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान के नाम कीर्तन से हृदय शुद्ध होता है, भगवान की सेवा से हृदय शुद्ध होता है। आप कुछ नहीं, मंदिर में आके सब प्रतिदिन झाड़ू लगाइए मंदिर में, ये बहुत बड़ी सेवा है, मंदिर में झाड़ू लगाना। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतो दर्पण मार्ग, ये झाड़ू लगाना, ये अपने चेतना रूपी दर्पण को साफ करना है, शुद्ध करना है। तो जन्म जन्मांतर से बहुत सारे कलमश जमे हुए हैं, इसलिए हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, भोग की कामना बसी हुई। तो जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब हृदय को शुद्ध करने के लिए और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए।